अगर आप अचानक बढ़ता वजन, थकान, ड्राई स्किन और हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। मैं डॉक्टर सारा खान आज आपको बताऊंगी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जो हमारे नेक में लोकेटेड होती है। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड का मेन काम बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना होता है। मतलब ये कि आपकी बॉडी फूड को एनर्जी में कितनी रेट से बदल रही है, ये काम थायराइड ग्लैंड करती है। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रही है तो ये आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। थायराइड ग्लैंड मेनली 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। पहला थायरॉक्सिन जिसे हम T4 कहते हैं, दूसरा T3 और तीसरा कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जिसे हम T4 भी कहते हैं, ये थायराइड ग्लैंड का प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म पे इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जब ये एक बार बॉडी में रिलीज हो जाता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो ये T4 से T3 में कन्वर्ट हो जाता है और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने लगता है। T4 के साथ साथ थायराइड ग्लैंड T3 भी रिलीज करती है। हालांकि T4 के कंपैरिजन में T3 बहुत कम रिलीज होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड का थर्ड प्रोडक्ट, ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ थायराइड ग्लैंड इन फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है। हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, स्किन एंड बोन मेंटेनेंस एंड फर्टिलिटी। हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से कम हार्मोन प्रोड्यूस और रिलीज करती है। T4 और T3 कम प्रोड्यूस और रिलीज होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और आप अपनी बॉडी में इसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। वेट गेन हो जाना, थकान, कब्ज रहना, हाथ सुन होना, मसल्स वीकनेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, ठंड बर्दाश्त न कर पाना, ड्राई स्किन और हेयर, सेक्सुअल इंटरेस्ट में कमी हो जाना, मेंस्ट्रुअल फ्लो इर्रेगुलर हो जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म को सिर्फ सिम्टम से डायग्नोस कर पाना मुश्किल है, इसलिए आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इसके अंदर इनिशियली TSH का टेस्ट करवाया जाता है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि कितना थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करना है। TSH आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है जो कि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ब्लड में TSH ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल कितना है। जितना ज़्यादा TSH लेवल होता है उतना ही कम थायराइड हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में मौजूद होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के 2 टाइप के कॉज हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जबकि सेकेंडरी कॉज इनडायरेक्टली। ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज प्राइमरी ही होते हैं, जैसे थायरोइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी कंडीशन सच एज हशीमोटोज डिजीज़। इनमें भी हशीमोटोज डिजीज़ मोस्ट कॉमन होता है। ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको अटैक करता है और सेल्स को डैमेज कर देता है, इसलिए थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इसमें आपको प्योरली सिंथेटिक T4 पिल्स ओरली लेनी होती है। आपकी एज और कंडीशन के हिसाब से आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आपकी डोज आपके हार्मोन लेवल के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए आपको हर 2 महीने में टेस्ट करवाकर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई दवाई ना लें। अक्सर ये देखा गया है कि मरीज़ की दवाई ख़त्म होने पर वो अपने घर में किसी और की दवाई लेने लग जाता है, जबकि उनकी डोज अलग होगी और आपकी डोज अलग होती है। उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होने लग जाता है। अगर आप वक्त पे इलाज नहीं लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म वक्त के साथ साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, मेंटल हेल्थ कंडीशंस और गॉइटर जैसी बीमारियां तक पैदा हो सकती हैं। होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।